नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रो अमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य ए के सिंह जी आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि मैं पामिस्ट्री पर तो वीडियो लेता ही हूं और मेरा उद्देश्य भी था कि मैं एक एस्ट्रोलॉजी का भी सेशन जरूर लूं, पूरा सीक्वेंस वाइज वीडियो करूं जिसमें हर एक दोस्त के विषय में, हर एक योग के विषय में बताऊं। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे हमारे दूसरे चैनल पर भी कि गुरुजी मुझे ज्योतिष के रिगार्डिंग भी कुछ डाउट्स हैं, बहुत से योग हैं, बहुत से दोष हैं, कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। बेसिकली कुंडली देखने के संदर्भ में उनका प्रश्न था। तो आप निश्चिंत रहिए, आज से मैं ज्योतिष का भी वीडियो लेने का प्रयास करूंगा। एक बहुत चर्चित टॉपिक है काल सर्प योग या दोष के विषय में। लोग इससे काफी डरते हैं, काफी लोग इसको धंधा बना लिए, एक तरह से देखा जाए तो बहुत डर की भावना फैला देते हैं। डर रहता है लोगों के अंदर काल सर्प दोष योग को लेके। लोग काफी ज्यादा असमंजस में रहते हैं। अगर किसी ने कह दिया और आपकी जिंदगी पर कोई परेशानी आ गई तो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी पर यही दोष है और आप नाना प्रकार से दौड़ने लगते हैं, पूजा कराओ, ये कराओ, वो कराओ, नाना प्रकार से आपके जेब खाली होते रहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं पूरी तरह से बात को समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो जितना हो सके आप फैलाइए, क्योंकि मैं इसको पूरा डिटेल्स में साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगा, हर एक तरीके से समझाऊंगा कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसका निवारण आप कर सकते हैं। सबसे पहले चीज ये समझना है कि आपकी कुंडली में ये एक्टिव है कि नहीं। काल सर्प दोष या योग आपकी कुंडली में एक्टिव है कि नहीं, इसको बेसिकली हम दोष के रूप में देखते हैं। नो डाउट बहुत तगड़ा दोष है। बहुत से लोगों की मैंने कुंडली देखी है, बहुत से लोगों के हाथ पर भी मुझे दिखा है, तो मैंने उनकी कुंडली डिमांड की है जहां पर से मुझे दोष दिखा है और वो समस्या में रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पास बस इसी दोष को समझने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी कुंडली में वो दोष एक्टिव नहीं होता है। अब यहां पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, एक्टिव। तो सबसे पहले देखना है कोई भी दोष या कोई भी योग आपको तभी फल दे सकता है जब वो अपने एक्टिव स्टेज में रहे। अगर वो अपने एक्टिव स्टेट में नहीं रहेगा तो वो आपको फल नहीं दे पाएगा। पहले तो ये समझना है कि एक्टिव और अनएक्टिव क्या चीज है। सबसे पहले समझिए ये दोष बनता कैसे है। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु के लेफ्ट साइड सारे प्लैनेट्स आ जाए या राइट साइड सारे प्लैनेट्स आ जाए, अगर एक भी प्लैनेट्स राहु और केतु के इस तरफ रहेगा, मान लिया जाए राहु और केतु आपके एक लगन में बैठा है और एक सप्तम भाव में बैठा है। अगर लगन और सप्तम भाव के बीच जितने घर बच गए, लगन के बाद आपका एक बचेगा, मान लिया जाए आपका द्वितीय हाउस है, तृतीय है, चतुर्थ है। मतलब अगर इस साइड लगन के बाद जो आपका द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है, इस प्रकार से अगर सारे ग्रह बैठ जाए आपके सप्तम के इस साइड, मतलब सिक्स्थ हाउस तक, तो समझना ये काल सर्प दोष बन गया। अगर उसमें से कोई एक ग्रह भी, कोई एक प्लैनेट्स भी अगर उसको छोड़ के इस साइड बैठ जाए, मान लिया जाए आपका 10th हाउस में बैठ गया, 11th हाउस में बैठ गया कोई प्लैनेट्स, तो वो काल सर्प दोष नहीं बनेगा। और अगर वही कंडीशन आपके लेफ्ट साइड भी हो जाए, राहु केतु के लेफ्ट साइड भी सारे प्लैनेट्स बैठ जाए और एक भी प्लैनेट्स इधर ना बैठे राइट साइड, तो भी वो काल सर्प दोष का निर्माण करेगा। अब यहां पर से तो ये बात आपने समझ लिया कि काल सर्प दोष बनता कैसे है। अब बात को समझना है कि इसको हम देखें कैसे कि ये एक्टिव है या अनएक्टिव है। बेसिकली राहु केतु के द्वारा बनता है। ऐसे मैं समझता हूं कि राहु केतु एक जाल नुमा आकृति बना लेती है, उसके बीच में ग्रह फंस जाते हैं जो ग्रह अपने कुल फल को नहीं दे पाते। अगर वो एक बाउंड्री लाइन, अगर वो जाल बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होगा जो लेफ्ट या राइट साइड बना है, तो इसके बहुत खराब फल आपकी जिंदगी पर नहीं आएंगे। अब उसके लिए क्या देखना है, राहु और केतु की डिग्री को आप देख लीजिए। अपनी कुंडली में राहु और केतु की डिग्री को देख लीजिए। अगर वो डिग्री वाइज कमजोर है और आपके रेस्ट प्लेनेट डिग्री वाइज मजबूत है, तो इस दोष का फल आपकी जिंदगी पर ऐसे भी नगण्य आएगा, नगण्य के बराबर आएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हो, उच्च की अवस्था में हो, डिग्री वाइज बली हो, योग कारक स्थान के स्वामी हो के अच्छे जगह जाके बैठे हो, फिर भी इस दोष का आपकी जिंदगी पर बहुत बुरा परिणाम नहीं आएगा। तो ये चीज तो आपने समझ लिया कि ये दोष बनता कैसे है। अब समझना है कि ये दोष, चलो ये तो बन गया, चलो ये दोष, अब ये कितने प्रकार के दोष होते हैं।
मैं एक एक करके नाम बता देता हूं। हालांकि दोष दोष होता है, नाम को समझ लीजिए ताकि कोई व्यक्ति आपको और परेशान ना कर पाए और कुछ और दोष का नाम लेके आपको तकलीफ में ना दे पाए, इसलिए नाम जरूर सुन लीजिए। मैं स्क्रीन पर भी फ्लैश करवा दूंगा नाम को। अनंत काल सर्प दोष पहला, कुलिक काल सर्प योग या दोष मान लो, वासुकी काल सर्प योग, शंखपाल काल सर्प योग, पदम काल सर्प योग, महापदम काल सर्प योग, तक्षक काल सर्प योग, कारकोटक काल सर्प योग, शंखचूड़ काल सर्प योग, घातक काल सर्प योग, विषधर काल सर्प योग, शेषनाग काल सर्प योग, ये 12 किस्म के काल सर्प योग या दोष कह लो आपकी कुंडली में बनते हैं। हालांकि सबका फल जो है एक ही है, किसी का ज्यादा किसी का कम, वो एक्टिव स्टेज पर डिपेंड करता है। ये चीज तो आपने समझ लिया। यहां पर से समझना है कि बिल्कुल चिंता में नहीं रहना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैं कह रहा हूं ना, एक्टिव और इनएक्टिव को देखना बहुत जरूरी है। लोग बता तो देते हैं काल सर्प दोष और योग के बारे में, लेकिन वो एक्टिव कैसे है, क्या है, नहीं, उसको नहीं बता पाते। मैं कह रहा हूं अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में होंगे फिर तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में कोई भी इस दोष में से आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष निकल जाए, चलो ठीक है निकल गया, मान लिया जाए वो निकल गया, अब क्या करना है? बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल नहीं डरना है। इसका जो परिणाम आपकी जिंदगी पर आता है वो इस प्रकार से आता है, बराबर सांप के सपने आने, पहला। दूसरा, आप अपने जिंदगी में परेशान हो जाओगे, धन की हानि बनेगी, लाख प्रयास करने के बाद भी आप जिंदगी पर सफल नहीं हो पाओगे। अगर सफलता मिलती भी है तो बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा दोष आपकी कुंडली में एक्टिव है। और लोग आपको रिकॉग्नाइज कम करेंगे, सम्मान कम देंगे, मानसिक स्थिति आपकी बेकार रहेगी, मे बी आपको कोई फिजिकल डिफेक्ट भी आपके साथ हो सकता है, आपकी जिंदगी खराब हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी के योग बन सकते हैं, ये सब होता है, नो डाउट। तो जिस दिन आप जान लो कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष एक्टिव है, बस एक ही काम करना। इसका जो रेमेडी है वो इस प्रकार से मैं आपको साझा करना चाहूंगा। इसका जो बहुत से लोग बहुत प्रकार के बात कहते हैं, बहुत ज्योतिषों के बहुत प्रकार के मत होते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सिंपल और साधारण बात कहता हूं, राहु केतु महादेव से डरते हैं, सेम का सेम डे आप महादेव की आराधना करना शुरू कर दे, महादेव के परिवार वालों की आराधना करना शुरू कर दे, आपकी जिंदगी पर से ये दोष का इफेक्ट बहुत हद तक कम हो जाएगा। महामृत्युंजय का जाप करो, आप खुद से कर लो, या नाग पंचमी के दिन आप पूजा करा लो, बढ़िया अच्छे पंडित से जो आपके आसपास आपको मिले, जो समझदार हो, जो ज्ञानी हो। और उसके बाद आपके लिए बहुत इफेक्टिव उपाय मैं बता रहा हूं, रोजाना महादेव को जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का भी जाप कर लीजिए, रुद्राक्ष को धारण आप कर सकते हैं। राहु केतु के इफेक्ट को कम करने के लिए महादेव का आराधना करना, उससे बढ़िया कोई उपाय मैं नहीं समझता। बहुत बहुत नॉर्मल उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इफेक्टिव उपाय है, बहुत लोगों को दिया गया और बहुत लोगों की जिंदगी ठीक हुई है। अगर आपकी कुंडली में बहुत कम एक्टिव काल सर्प योग होगा और आप महादेव की आराधना करना शुरू कर देंगे, तो ये तो सिर्फ आपके शिवलिंग पर जल देने से, महादेव की आराधना करने से आपका ये दोष खत्म हो जाएगा। सूर्य को रोजाना जल दीजिए आप, वो उससे भी कहते हैं हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी रहती है, अगर हम सूर्य को जल अर्पण करते हैं तो हमारी नेगेटिविटी खत्म होती है। और एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छे ज्योतिष से करा लें, ताकि आप समझ पाएं कि आपकी कुंडली में कितना एक्टिव है भी कि नहीं, आपको क्या उपाय करना चाहिए। कहने के लिए बहुत उपाय हैं, जैसे इसका पूजा भी होता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, वो सब लास्ट की बात है कि डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आपका दोस्त एक्टिव और कितना एक्टिव है। और डरिए बिल्कुल भी मत, सब चीज का रेमेडी आप करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगे आप जरूर बताएं, और किस विषय पर वीडियो चाहिए। वैसे मैं सोच रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी पर मैं बहुत वीडियोज लूं, तो आप बताइए किस टॉपिक पर चाहिए। बाकी मैं कुंडली देखने का भी सिखाने का कोशिश करूंगा, समय निकाल के जरूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। और इस चैनल को जितना हो सके आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भी प्यार बना रहे और हम भी आपके लिए प्रयास करते रहें। धन्यवाद। अगर आप कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। जी धन्यवाद।